खबर अमरोहा से। अमरोहा की सदर सीट 41 विधानसभा कहलाती है। यह विधानसभा सीट 2012 में वजूद में आई। उस समय से अब तक सपा का कब्जा है। सपा के मौजूदा विधायक महबूब अली ने इस पर पहली जीत हासिल की। जब से लेकर अब तक 41 विधानसभा सीट पर महबूब अली का कब्जा है। देखिए अमरोहा से ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता जावेद अंसारी के साथ। दे सकते हैं जिसकी जहां नहीं, आपकी बात हो रही, आप किसको चाहते हैं? नहीं, हमने मैदान साफ कर दिया है। हम तो बीजेपी को रवाना करना चाह रहे हैं यहाँ से। जैसे हमारे लीडर कह रहे हैं हमें तो जो बीजेपी को हरा रिया हो उसे वोट करे, तो जनता हमने कह दी है ये बात पहले ही। नहीं, बात असल में ये हो रही है कि महबूब अली यहाँ के कई बार के विधायक हैं, ठीक। तो अब आप महबूब अली को चाहते हैं या उनसे बदलाव चाहते हैं? देखो, हमें महबूब अली से कोई आपत्ति नहीं। हमें तो कार्यकलापों से काम से मतलब है। उनके काम गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी गलत होगा, काम सही करेंगे तो सही है। हम तो जनता की आवाज लेके आइए, नौजवान साथी बैठे हैं, नौजवान लोग बैठे हैं, हमसे जरा बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश जी, आप अब चुनाव आ गया है, किसको चाहते हैं? तुम तो अपनी मर्जी बताओ। वैसे को जाते हैं, ओवैसी को चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यहाँ ओवैसी का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा? ठीक होगा, होएगा, खड़ा होगा, तो आप ओवैसी भी चाहते हैं? हाँ। अभी ओवैसी ने तो कुछ किया तो है नहीं, कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है। नहीं, बी टीम नहीं है। जब बन जाएंगे तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे काम। अभी वो यहाँ बने कब हो। अच्छा, आप वैसे को चाहते हैं और समीम है, एडवोकेट समीम साहब है, उनको जो टिकट होगा तो उन्हें वोट करेंगे। नाम क्या है आपका? मोहम्मद महबूब। क्या करते हैं आप? मैं फ्री है, मतलब घर ही रहते ठाले। नहीं, पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है हुआ क्या? है। नहीं, पढ़ाई जो इंटर तक किया हुआ है, हम बस किसी काम वाम से देख रहे हैं, लगने लगे। काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। जी, कमाल क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। किसको चाहते हैं आप? वोट किसको देंगे? हम महबूब मंत्री को वोट देंगे। क्यों देंगे? उनके सभी काम बढ़िया लगे हमें। क्या काम किया है इस 5 साल में? उन्होंने क्या काम किए हैं? सड़कें बनवाई, अच्छी सड़कें बनवाई हैं, आवाज दिए हैं लोगों को, उनकी बात सुनी है, उन्होंने कुछ कही है तो। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली बाबर है। इलेक्शन का वक्त है और सर्दी बहुत है। आज हम पहुंचे हैं डिडोली, जो विधानसभा 41 का एक गांव है और यहाँ थाना भी है। बहुत बड़ी आबादी है और बहुत लोगों की हम राय जानेंगे, क्योंकि सर्दी है, लोग सब तापने पे लगे हुए हैं और अपने हाथ सेक रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बुज़ुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं और जवान भी हैं। इन्हीं की सबकी राय जानेंगे। आप शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक बुज़ुर्ग हमारे सामने, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? ध्यान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? डिडोली। अच्छा, अब जो इलेक्शन का दौर है जी, हर प्रत्याशी अपना आएगा, हर पार्टी का आएगा, तो आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम तो इसके चाहो कमल के फूल को। हाँ, मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? मोदी को। मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं है। आइए, एक बुजुर्ग और हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विजय गुप्ता है। और किसको आप चाहते हैं मुख्यमंत्री? फिलहाल तो आदित्यनाथ योगी ने अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, प्रदेश में बहुत विकास के कार्य किए हैं और वो सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आदित्यनाथ योगी ही मुख्यमंत्री बने इस बार भी। ऐसे कौन से काम है जिसकी वजह से दोबारा आप उनको चाहते हैं? उन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया कि गौ कसी पर रोक लगाई, अपराधों पर रोक लगाई और क्षेत्र और गांव तक सड़कों का जाल बिछाया, संचार व्यवस्था दुरुस्त की। ऐसे बहुत से कार्य किए उन्होंने जो अन्य मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पूर्व में कभी भी नहीं हुए थे। लेकिन संचार व्यवस्था तो उनके अंडर में नहीं आती, वो तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। हाँ, नहीं, उनकी देखरेख में बिजली में सुधार हुआ। 24 घंटे बिजली मिल रही है लोगों को, कम से कम 18 से लेकर 20 घंटे बिजली मिलती है लोगों को।
लेकिन बिल तो बहुत महंगा हो गया। हाँ नहीं, बिल तो क्योंकि अगर बिजली लोगों को मिली है ज़्यादा, जब 1 घंटा भी बिजली नहीं मिलती थी तब आपके तो कोई बात नहीं। अब लोगों को 18 घंटे बिजली मिलती है, जिससे सिंचाई का काम पूरा हो जाता है। लोगों को गर्मियों के दिनों में पंखे से जो है आपके गर्मी से निजात मिल जाती है। चलिए बात करते हैं, एक हमारे साथ ऐसे बहुत तेज तर्रार आदमी हैं, अगर खड़े होकर के बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम ठाकुर भोपाल सिंह है, मैं ही डिडोली से ही हूँ। अब पूरे 5 साल कर लिए बाबा जी भी ठाकुर हैं, आप भी ठाकुर हो, तो आपको कैसा लग रहा है कि दोबारा बाबा जी को लेकर के आएंगे क्या? बिल्कुल, जो हमारी युवा शक्ति है वो हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जो योगी जी हमारे यहाँ के सेनापति हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में पुनः एक बार और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और अमरोहा 41 विधानसभा के जो हमारे प्रत्याशी बनाए गए हुए हैं श्री राम सिंह सैनी जी, उनके मत में, उनके हक में हर एक जो हमारा युवा वर्ग है उनको वोट देने के मेंबर उससे लेकर के हर एक मंत्री तक एक ही परिवार में बना रहे तो अच्छा थोड़ी है भाई, उसमें बदलाव होना चाहिए, किसी और को भी मौका देना। लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र चाहता है कि बदलाव हो, इसलिए लोकतंत्र है। और ये भी चाहते हैं कि 41 में बदलाव हो। यहाँ पर एक ही समाज का, एक ही आदमी का कब्जा है, इसलिए आइए और बात करते हैं किसी और से। जी क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह जी। मैं शिक्षा मित्र हूँ। हमें पहले मिले रहे थे 39,879 रुपये, आज मिले हम 10,000 रुपये, लेकिन हम जो सरकार सपा की करवाएंगे, हम सपा को वोट देंगे। क्यों? आप तो बाबा जी ने आपको पैसे बढ़ा दिए, फिर भी ना बाबा जी ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। कौन कह रहा बढ़ाया? दिखाओ कौन कह रहा? आप तो कह रहे थे 4100 मिलते थे, अब मिले रहे हमें 39,900 रुपये। अच्छा, 39,900 रुपये मिलते थे, मिल रहे हैं 10,000 रुपये। अच्छा, और हम हमारे लोग BTC भी हैं, MBA पास भी हैं, तो हम आज मान लो अब सड़कों पर आ गए। हम ऐसा मान के चलो जो फल बेचने वाला वो हमसे ज्यादा कमा रहा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 54 साल उम्र है। 54 साल उम्र। हाँ, और टाट का पेपर दूंगा 23। अच्छा, मैं क्योंकि यहाँ जो आपका 41 क्षेत्र है ये, यहाँ पर हमेशा से सपा का दबदबा रहा है, सपा के कब्जे में ये सीट रही है। और जो महबूब अली है यहाँ के, वो बड़े कद्दावर नेता हैं, बाहुबली भी माने जाते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि इस बार में वो बदलाव हो जाएगा? अब की बार पक्का विश्वास है हमें कि ये जो इनका भ्रम है इन्हें, अब की इस भ्रम को तोड़ने का काम अमरोहा विधानसभा 41 की जनता जरूर करेगी, और पूरे जोर शोर के साथ में। ऐसा नहीं है, अब की बार 100%। आप इनसे क्यों नाराज हैं? नाराज नहीं है कि हमारा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक कोई चीज़ एक पे निर्भर हो जाए, उसमें बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। और सभी सर्व समाज से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस अमरोहा विधानसभा सीट जो 41, इसमें बदलाव होना चाहिए। एक ही परिवार से आज हम तो कह रहे हैं कि आपके साथ में बाबा जी ने बहुत विकास किया, सड़कों का जाल बिछा दिया, विकास करा, बताओ, लोगों को नौकरी दे दी। हमारा कोई विकास ना करा, 1 रुपया भी ना बढ़ा। 2000 का मानदेय पास करा, 2000 का साल आज तक जारी न करा उन्होंने। 2000 मानदेय पास करा कानपुर बजट में, आज तक शासन जारी करा। बताओ आज तक कोई आदेश जारी नहीं करा, तो मतलब आपको कोई फायदा नहीं हुआ बाबा जी के? फायदा नहीं हुआ। ये कह रहे 2000 रुपये बढ़ा दिए शिक्षा मित्रों के, लेकिन शासन जारी नहीं हुआ। अच्छा, शासन आदेश नहीं आया अभी तक? अभी आप भी शिक्षा मित्र हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किसको देंगे? हम सपा को देंगे। सपा को वोट देंगे। तो सपा से तो महबूब अली है, महबूब अली ने कब्जा जमा रखा है इतने सालों से इस सीट के ऊपर। यहाँ सपा की सीट निकलेगी बिल्कुल पक्का। हम तो अखिलेश को जाने, अखिलेश हमारा कराएगा संपर्क। जो अखिलेश जो जीतेंगे तो हमारा जो वो फायदा होगा अखिलेश करेंगे। आपको इतनी उम्मीद क्यों है अखिलेश? उम्मीद यह है कि अखिलेश ने हमें पक्का बनाया था, पहले शिक्षा मिलते पहले हम, तो उसने अखिलेश ने हमें मास्टर बनाया था, अखिलेश फिर दोबारा बना के मास्टर ही। अच्छा, आपको इसीलिए उम्मीद है कि उन्होंने पहले पक्का किया था टेम्परेरी से, अब वही जो है आपका मानदेय बढ़ाएंगे? जी। अब 930 का, पहले 400 का मिल गया था, उसमें सब्सिडी भी आ रही थी, अब 930 का मिल गया। आप बताओ।
कोई लूटपाट नहीं है कुछ भी, अच्छे काम कर रहे हैं। लूटपाट तो अभी यहाँ थाने के सामने 40 लाख रुपए की लूट हुई थी। वो तो ऐसा है, मतलब जो मतलब साथ में ले जाता है वो लोग लूटपाट कर लेते हैं। साथ में कौन? मतलब ऐसे कोई तुम्हारे साथ में कोई हमारे साथ नहीं है, ऐसे हो जाता है। हाँ तो होता, अपराधी तो हुए। हाँ, हाँ। जिन्हें लूट किया उसने अपराधी हुआ वो। नहीं, फिर ऐसा नहीं है किसी के ढोर खुल रहे हैं, ऐसे मान लो किसी गाय खुल रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब गाय तो पूर्व में बहुत फिर रही है। पूरा में अब इस समय अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, अपने यहाँ की बात कर रहा यहाँ हूँ। भी कौन पाल रहा है? पालना अपने यहाँ पाल रही है, बहुत कम लोग पाल नहीं भद्दे पालने हैं। पाल रहे हैं, चलो हाँ। आस्था के हिसाब से को पाल रहा है, लेकिन वैसे शौक से कोई नहीं पाल रहा। नहीं फिर पालने हैं, ढोर खुले करेगा, चोरी कोई बंद है समय। लेकिन पूर्व में तो लोग बड़े मुखालिफ है कि साहब गाय हमारी पलवानी बंद कर दी और वो सब खुली हुई हैं और हमारा जो है सब खेत चुग गई। हाँ। आपको क्या कैसे फायदा पहुंच रहा है? फायदा है, हो रहा है, ऐसा मान लो सोचो है बंद सकती है, हम लोग सेल लूट करते हैं गुप्ता सेल गुप्ता में, वो यहाँ सेल लगा पहले। तो वो तो बाबा जी की वजह से थोड़ी, वो तो सेल गुप्ता तो नहीं पहले थी, ऐसा मान लो पहले यहाँ पे पति खाल से पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पर लूटपाट हो रही है पहले, इस समय फायदा है। हाँ, अधिकार सबका अपना मत रखने का। एक नौजवान और है, इनसे भी बात करते हैं, बड़ी ठंड लग रही है इनको। क्या नाम है आपका? मोहित सिंह। कहाँ के रहने? सूरजपुर सूरजपुर के हैं। जी। अच्छा, तो यहाँ डिडोली में कैसे आए? ऐसे घूमने आए थे भाई साहब। अच्छा, तो आपकी भी 41 ही लगती है विधानसभा सूरजपुर में भी, तो आप किसको वोट देंगे? किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री? बीजेपी, योगी को चाहते हैं। क्यों? भैया खूब है, कई खूब है हैं? भैया बात वो कहिएगा, क्या समझ में नहीं आई? भैया खूब है, अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ, क्या काम है? ये गांव कौन सा गांव है? पूरनपुर गांव है जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम तो तुंगल है जी। यहीं के रहने वाले हो? हाँ। 2022 का चुनाव शुरू हो गया है। अच्छा जी। तो अब तारीख भी तय हो गई है, जी। तो आप किसको चुनना चाहेंगे? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? हम तो मोदी को देखना चाह रहे हैं साहब, मोदी को। मोदी तो प्रधानमंत्री होने, मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हो आप? नहीं हम तो उनकी सरकार समझ रहे हैं ना, मोदी जी। नहीं, यूपी के अंदर किसको चाहते? योगी को चाहते। क्या बात अच्छी लगी? सारी बात अच्छी लग रही है साहब, हमें तो सुख से सो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सुख से सो रहे हैं, कोई ढोर कुछ नहीं, लाभ भी मिल रही है, लाभ भी मिल रही है साहब, पैसे भी आ रहे हैं और गल्ला भी मिल रहा है, सारी सुविधा है। पैसे कौन से आ रहे हैं? पैसे वही जमीन के आ रहे हैं, वो जो किसान सम्मान निधि है, वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आ रही है। अच्छा ठीक है। योगी जी की तरफ से बताओ हम सर, सुख के सोने का मतलब नहीं समझा मैं, पूरा खुल के बताओ किस तरीके से। ढोर नहीं खुल रहे, चोरी नहीं हो रही। अच्छा, ढोर नहीं खुल रहे आपके, चोरी नहीं हो रही, मतलब चोरी नहीं है। हाँ, चोरी नहीं जब से ये आए हैं, जब से चोरी नहीं है। हाँ। ठीक है जी, आप बताइए क्या नाम है? नेतराम। हाँ बताइए, क्या बताओ, किसको चाहते हैं? हम तो योगी को चाह। अच्छा, क्यों? हर चीज़ की सुविधा मिल रही है हमें तो। क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? खाने के ताई अनाज भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है। घी भी अनाज मिल रहा है, तेल भी आ रहा है। तेल भी आ रहा है। अच्छा, ताश खेल रहे थे आप सर्दियों में, सर्दी बहुत है, हैं? अब इलेक्शन में वोट दोगे आप किसी को? नहीं। हाँ, भाजपा को। हैं? भाजपा को। क्यों? हाँ, क्यों? उससे सुख है हमें, क्या सुख है? चैन से रहते हैं। पहले क्या बेचैनी थी? हाँ, पहले क्या बेचैनी थी? पहले आज का चोर को मैं किसी के नटिया खुलाई, बच्चिया खुलाई, शारीरिक धंधे हो पाए, आप कुछ होते हैं। नटिए तो अब काम, नटियों का तो काम ही खत्म हो गया, ट्रैक्टर आ गया तुम्हारे पास। कटिया है, भैंसा है, कट रहे हैं। आइए, कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो बच्चे हैं कुछ। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। क्या करते हैं आप? बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। हाँ। फाइनल हो गया? नहीं अभी ना हुआ। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? बीए के बाद भर्ती देख रहे हैं। काय में भर्ती देख रहे हैं? आर्मी की 2 साल से आई नहीं है। 2 साल से भर्ती नहीं आई है। आगे क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद क्या है, इसकी सरकार में तो मामला कैड़ा लग रहा है हम भर्ती आने का। तो किसको चाहते हैं? चाहे तो इसी रहे हैं।
और अच्छा, नौकरी भी नहीं मिल रही फिर भी चाह रहे हैं। अरे मजबूरी है, ढोर बोन नहीं खुले, कुछ नहीं, फायदा बहुत है किसानों को। तो जब नौकरी लग जाएगी फिर तो ढोरों की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ ये तो है। हैं? अब अखिलेश भी कहाँ दे रहा है, अखिलेश मुसलमानों को ज्यादा चावे है फिर। मुसलमानों को ज्यादा चाहे है। और तमाम बीजेपी के विधायक तो उसके साथ आ रहे हैं। किसके? बीजेपी के? हाँ। तो आने दो उसके साथ, हम तो इसी चाहते हैं, हम तो फूल को देंगे वोट। फूल को वोट देंगे। चलिए। सुमेश अच्छा जी, क्या करते हैं आप? किसानी चल रही है अब तो, पढ़ाई छोड़ के। क्या, कहाँ तक पढ़े? इंटर। इंटर के बाद छोड़ दी पढ़ाई, क्यों? दिल नहीं लगा? खेती किसानी चल रही है जी। नहीं तो नौकरी की उम्मीद नहीं थी या दिल नहीं लगा? ऐसा मान कुछ ही मान लो तुम। नहीं बताइए, नौजवान आदमी है, वो आदमी चाहता है, नौजवान चाहते ही हैं कि भाई हमें नौकरी लगे, पढ़े लिखे नौकरी के कुछ पैर में बने। दिक्कत थी पहले से इसमें। अच्छा, न सूजी हुई है, इसी वजह से रिएक्ट हो जाते, वैसे वहाँ पहुंचने के बाद मेहनत लग रही है। अच्छा, तो कुछ प्लानिंग वो करी थी फौज वौज में जाने की या पुलिस में जाने की? हाँ मतलब 1-2 बार देखा है तो उसमें रिजेक्ट है वहाँ से, पैर की वजह से। ऐसी वजह से तो पढ़ाई तो पूरी करते हैं यार। अब पढ़ाई की, अब जमीन बदल रही है, खेती किसानी ठीक ठाक है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं। तब किसको वोट दे रहे हैं? भाजपा चले गए हैं तो खुले। भाजपा चलेगी। ठीक है। ओमकार। ओमकार जी, इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन में आप किसको चाहेंगे दोबारा मुख्यमंत्री बनाना? हम तो बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को क्यों देंगे? मन है हमारा। मन है वैसे ही, वैसे कोई खास बात नहीं है ना, खास बात भी है, हिंदू हितैषी सरकार। वही तो पूछ रहे हैं हम, क्या खास बात है? हाँ बस इसी वजह से देंगे, हिंदू हितैषी की वजह से देंगे, और कैसे? हिंदू हितैषी। हिंदू कोई भी आ जाओ इससे, बीजेपी से, चाहे मुसलमान आ जाओ, देंगे बीजेपी को। अच्छा, मतलब अगर इस सीट से अगर मुसलमान भी आ जाएगा तब भी आप दे देंगे बीजेपी बीजेपी को? हैं? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। जी। फूल से प्यार है। हाँ वो फूल से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ चलिए, रोते चले आ रहे हैं। तो यहाँ आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? अच्छा, हम तो ये आदित्यनाथ को देखना चाह रहे हैं साहब। वोट हमारे यहाँ भी इन्हीं का ही ज़्यादा है। क्या वजह है? क्या वजह, क्या कुछ मन में कुछ उनका कुछ फायदे भी हुए हैं, उनके लोग प्रशंसा भी कर रही है, गरीबों को राशन देना, हर तरीके से उनकी मदद करना, पब्लिक को ठीक भी लग रहा है उनका मामला। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि भाई हमें नौकरी नहीं मिली है, नौजवान को नौकरी नहीं मिली है। न मिली तो है, बाकी प्रयास कर रहे हैं, वो सबके दिमाग में है, किसी वजह से नौकरी कुछ रुकी पड़ी है, बाकी कुछ नौकरी मिली भी है लोगों को। अच्छा, ये जो आपकी 41 विधानसभा है, यहाँ पर सपा का कब्जा रहा है हमेशा से। हाँ। और एक महबूब अली जो है वो बहुत सालों से, बहुत बार से जो है वो विधायक है यहाँ पर, मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो उनके मुकाबले में हर बार में बीजेपी को हार मिली है। तो अब के क्या लग रहा है आपको, क्या है? अब का संभावना कम है हार होने की। विधानसभा 41 पे आपका संभावना कम है, आपका बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। नहीं, राम सिंह सैनी तो पहले भी लड़ चुके हैं। हाँ लड़ चुके हैं, पहले कुछ और था मामला, आपकी कुछ और है, आपका कुछ बढ़े हैं उनके वोट। ऐसी क्या नई एनर्जी आई है जो बीजेपी जो है राम सिंह सैनी को जिता लेगी? वो ऊपर से है मामला, वो मोदी और योगी के माध्यम से जीतेंगे, उनके नाम पे जीत रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं, उन्हीं के नाम पे वोट मिलेगा ना, योगी जी के। नहीं, वोट का जो रेशियो है वो भी बहुत फर्क है। महबूब अली को हम तो हमेशा बहुत वोट मिलते हैं, और वो बाहुबली हैं रहे हैं, जैसे कहते हैं कि लोग बाहुबली हैं वो। तो आपको क्या लगता है? कोई एक आपका एससी वोट मिलने की संभावना है यहाँ। नहीं, एससी का कैंडिडेट तो फाइनल हो गया ना, फाइनल हो गया, लेकिन वो दिख रहा है कि उनका हमारा कैंडिडेट जीत नहीं रहा बीएसपी का, लेकिन उनके दिमाग में ये फिट है कि भाई ये तो जीत नहीं रहा, इससे भी भाजपा को वोट दे दो, ये एससी के लोगों के दिमाग में है। नहीं, एससी के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो बस बहुत बदलाव है। ऐसी क्या बात है, आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि एससी का वोट बीजेपी को मिलेगा? वो एससी वालों के दिमाग में ये है कि बीएसपी का मामला बहुत ढीला है हर जगह ही, तो इससे इनका वोट खड्डे में जाएगा, इससे बीजेपी को दे दो। समाजवादी को देने तैयार नहीं है एससी वोट। एससी वोट समाजवादी को देने को तैयार नहीं है। ये हम बात कर रहे थे, यहाँ पूर्व प्रधान रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर होते राम जी, इनसे हम बात कर रहे थे, इन्होंने अपने विचार रखे। कहाँ के रहने वाले? यहाँ के रहने वाले हैं, पूरनपुर के। पूरनपुर के। तो आप किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? हम तो योगी जी को देखना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे आप एससी के हैं, बसपा के कहलाते हैं सारे एससी, तो क्या वजह है? जनाधार नहीं रहा ना, बसपा का जनाधार नहीं रहा, इसलिए हम। किस वजह से जनाधार नहीं रहा? बहन जी ने लड़ रही इस वजह से, या कोई और वजह है?
बहन जी भी नहीं रही। इस क्षेत्र में जो है जैसे मुस्लिम कैंडिडेट को मतलब कैंडिडेट उतारा जाता है, तो यहाँ मुस्लिम समाज जो है वो बीएसपी के कैंडिडेट को धोखा देकर वो समाजवादी पर चला जाता है। इसलिए अब जाटा वोट जो है एससी वो ये समझ चुका है मुसलमान जो है हर बार में धोखा देता है, इसलिए आपका बीजेपी को मन बना है। क्योंकि योगी जी ने बहुत कुछ मतलब बिजली में भी मतलब आधा बिल कर दिया और उधर राशन भी बिल तो आधा नहीं होने की संभावना है और ब्याज पे भी छूट दी है। और किसान सम्मान निधि से भी मतलब चाहे हमारे पास बीघा भर जमीन है नहीं, यूनिट के रेट तो लोग कह रहे हैं कि ज्यादा हो गए, नहीं अब गिर गए और आने वाले समय में और भी गिर जाएंगे। तो पूरे 5 साल में तो गिरे नहीं। अरे अब समय अब सरकार जब नहीं बनेगी कुछ परिवर्तन तो लाएगी। चलिए, लोग अलाव ताप रहे हैं और यहाँ पर भी काफी लोग बैठे हुए हैं, नौजवान भी काफी सारे हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और किसको देंगे वोट। हाँ जी, आप आओ, खड़े हो जाओ यार। क्या बात है, क्या नाम है? मोहम्मद फरीद। कहाँ के रहने वाले? जोगीपुरा। ये कहाँ पड़ता है? विधानसभा 41 में ही है। 41 में है। वोट है तुम्हारा? हाँ वोट है। अगर पहली बार वोट दोगे या पहले भी 19 में भी डाला था। 19 में भी डाला? जी 19 में इसका मतलब अच्छी खासी उम्र है। हाँ। तो ये बताओ कि बाबा जी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, अब बदलाव चाहते हो या फिर उसी को वोट दोगे? किसको वोट दोगे? देखो यहाँ पे तो हाँ बाबा जी की सरकार चल रही है, मगर यहाँ पे तो जो वो हैं मुख्य महबूब मंत्री जी हैं, यहाँ पे 15 साल से समथिंग महबूब मंत्री जी हैं, मगर उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अच्छा जी, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अमरोहा में देखा हमने जाकर तो पानी अगर 2 बूंदे भी पड़ जाती हैं तो वहाँ पे पानियों के मारे कोई ठिकाना नहीं होता। वो कोई तरक्की की तरफ नहीं है। वो तो ये चाहते हैं अपना भला चाहते हैं, उन्होंने कोई तरक्की नहीं की साहब ऐसे। तो इसलिए हम तो इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश में है। आप देखो बाकी जनता के हाथ में। तो किसको देंगे? हम तो आपके से बीजेपी को वोट देंगे, सब बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। ऐसी क्या खास बात है? बहुत खासियत है, वो गरीबों को राशन भी 2-2 बार दे रहे हैं और बहुत सारी खासियतें हैं। तो ये तो अभी 2 महीने 3 महीने से दे रहे हैं, पहले से तो नहीं दिया। 5 साल से उन्होंने 5 साल में, उससे पहले 2-2 हज़ार रुपये भी देते थे। बहुत क्या, और बताइए कौन सी सरकार ने क्या किसको दिए 2000? आपको मिले? जी हमें बिल्कुल 2000। जो किसान है, हम किसान लोग, किसान सम्मान निधि जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से आ रही है, योगी जी की तरफ से नहीं आ रही? हाँ बीजेपी की सरकार की तरफ से आ रही है। मतलब सारी सरकार को एक साथ मिला दिया? जी बिल्कुल, बीजेपी सरकार सब एक से है। बस हम यही कहना चाहते हैं। बात आइए, मोहम्मद इदरीस। कहाँ रहते हैं? सहसपुर अली नगर। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो महबूब अली यहाँ पर विधायक हैं, इतने सालों से वही रहते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने कितना काम किया आपके? अरे भाई उन्होंने तो सभी काम किया, क्या ना किया बताओ? क्या किया? सब ये जितना भी काम है सब उन्हीं के हुए हैं और किसके हैं? नहीं ऐसा तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। सड़कें तो उनके हाथ उसमें आती नहीं, एक आध 2 सड़क बनते हैं। अब बताओ हम कैसे ही कहते ना हुआ। अरे चलो सही है, छोड़ो अब जैसे भी हो गया। किसे वोट देंगे भाई? किसे वोट देंगे? अरे भाई देंगे तो कांग्रेस को वोट देंगे हम तो। नहीं, काम तो करा महबूब अली ने, वो तो सभा में। ये तो हमारी मर्जी है, किसे देंगे तो वोट कांग्रेस तारीफ महबूब अली कर रहे हैं। 2017 से जो कार्यकाल था समाजवादी का वो बहुत बेहतर था। 2017 के बाद जो कार्यकाल आया है बीजेपी का वो बहुत ख़राब है और हर जगह मारपीट, हर जगह गुंडागर्दी। और नहीं, बाबा जी तो कह रहे हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। अखिलेश का गुंडा राज था, गुंडा राज अखिलेश का था, और उसमें लोग कहते थे कि जो खाली प्लाट है वो हमारा, पता न करके कुछ ऐसे था। और बाबा जी ने जितने भी गुंडे थे वो सबको या तो ठोक दिया या मार दिया या अंदर डाल दिया। तो गुंडा राज तो इसमें है, पेपर पढ़ के देखो आप। बलात्कार, डकैती, चोरी सब ज़्यादा पेपर में देखो। पेपर में पढ़ते हैं ना हम तो रोज। आप क्या करते हैं? परचूनी की दुकान है मेरी। परचूनी की दुकान है, अखबार वगैरह नहीं पढ़ते होंगे? तो ये सब घटनाएं आती हैं, पहले नहीं आती थी? पहले ये तो सरकार में चलता ही है, कोई सी भी आवे, इतना तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। लेकिन कोई ये कहे कि हमने समाप्त कर दिया, ऐसा कुछ ना है। समाप्त नहीं हुआ ना, तो उनकी बात गलत है। उनकी बात गलत है बिल्कुल। या एक और हैं, इनसे भी बात। तैयब है सर, तैयब। कहाँ के रहने वाले? सहसपुर अली नगर। अच्छा, सहसपुर अली नगर के हैं सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आग ताप रहे हैं, आप ठंड लग रही है इस टाइम पे।
तो ज़रा सा ये बताइए कि आप वोट किसको करने वाले हैं? हमारा भाई अखिलेश ही जीतेगा, अखिलेश की ही सरकार बनेगी। साइकिल का वोट है, साइकिल को ही वोट जाएगा। साइकिल को वोट देंगे? क्यों देंगे साइकिल को वोट? साइकिल को वोट इसलिए देंगे कि हर आदमी अपनी अपनी परेशानी को हर आदमी नहीं जानता। चक्कर ये है कि समाजवादी का मसला ये है कि अखिलेश युवा नेता हैं, हम वो सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो युवा नेता थे तो पहले भी युवा नेता थे जी। तो पिछली बार में उनकी सरकार थी तो फिर उनको क्यों हरा दिया गया, क्यों वोट नहीं दिया उनको? उनकी कमी क्या, लोगों ने थोड़ा सा उनके वादों पे रही, उन्होंने झूठे वादे करे, मनगढ़ंत बातों में फंस गई पब्लिक, वोट दे दिया, उन्होंने जिता दिया। किन्होंने करे मोदी साहब ने, मोदी ने। लेकिन हम तो यूपी चुनाव की बात कर रहे हैं। यूपी चुनाव में भी यही राड़ा, हर जगह तुम कहीं भी देख लो। क्या वादे थे उनके, क्या वादे थे झूठे? वादे थे उनके, कोई भी वादा, ये नोटबंदी, लोगों को दिक्कत आई बहुत बड़ी नोटबंदी में। नोटबंदी जो थी, नोटबंदी में उन्होंने बहुत पब्लिक को परेशान कर दिया। लोग लाइन में लगे, पब्लिक मारी गई, बच्चे पैदा हो गए, तमाम लाइन में लगे, परेशानी रही उन्हें ज़्यादा। तो देश हित में तो इतना सहना पड़ता है। सहना तो पड़ता मगर इतना नहीं, जितने लोग दिक्कत आई है, ज़्यादा परेशानी आई, ज़्यादा परेशानी आई। तो अब वोट जो है साइकिल को देने वाले हैं। जी, अखिलेश को मुख्यमंत्री, अखिलेश मुख्यमंत्री का जी। जी भाई साहब, आप बुढ़े हैं ये, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन, बुढ़नपुर। कहाँ के रहने वाले? बुढ़नपुर से। अच्छा, ये आपकी कॉन्स्टिटेंसी में 41 कॉन्स्टिटेंसी है, इसमें महबूब अली बहुत टाइम से विधायक हैं, चले आ रहे हैं। तो अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं तो आप किसको चाहते हैं? हम तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस को ही चाहते हैं। और हमारा जो कैंडिडेट है सलीम खान, वो पढ़ा लिखा एक एडवोकेट आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, और ये जाहिल आदमी है जो पुराना वो है, 25 साल से लगातार एमएलए है। ना कोई विकास है, ना कोई मतलब किसी तरह की सहूलत है। जाके देखो गाँव में पार्टी बंदी से दूसरा काम नहीं है। नहीं, 25 साल से वो एमएलए जैसे आप बता रहे हैं और विकास नहीं कर रहा, तो फिर हर बार लोग क्यों वोट देते हैं, क्यों चुनते हैं उसको? लोगों का अंधविश्वास है समाजवादी के साथ, इसलिए जीतते। किसी और सीट से जीत के लड़के दिखाएं, जमानत भी बचनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के ऊपर तो अभी तक विश्वास जमा ही नहीं है लोगों का, और जब से गई है कांग्रेस अभी तक तो आई नहीं है। तो आप कैसे आप यकीन कर सकते हैं, कैसे, क्या आपने फार्मूला आपके पास है कि कांग्रेस दोबारा आएगी और इस बार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, या सीटें ले आएगी? किस तरीके से, क्या फार्मूला है? भाई बाकी किसी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एक एजेंडा है। हमारी पार्टी के मुखिया प्रियंका गांधी जी ने मतलब प्रतिज्ञा करी हैं कि लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों को महंगाई से छुटकारा देंगे, लोगों को एजुकेशन देंगे, लोगों को फ्री इलाज देंगे, और किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। किसानों का जो गेहूँ है, धान है, वो बेसिक प्राइस है। जब ये सब लोगों की ज़रूरत की बेसिकल सब क्या नाम है वायदे किए हैं, तो जब इन्हें लोग समझेंगे तो वोट देंगे तो इंशाल्लाह हम पावर में आएंगे। कांग्रेस में आकर के अब प्रियंका गांधी ने कहा है, और कैंडिडेट जो है वो बड़े कमज़ोर हैं। कैंडिडेट हमारा कमज़ोर नहीं है, कैंडिडेट तो हमारा दबंग भी है, और क्या नाम है एजुकेटेड भी है, और क्या प्लानर भी है बढ़िया। कौन कह रहा कैंडिडेट हमारा कमज़ोर है? अगर कमज़ोर होता तो अपने घर बैठता। नहीं, वादे तो बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। योगी जी ने भी कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, अखिलेश ने भी कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, किसानों की बिजली का बिल माफ़ भी कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें देने की नहीं वादे करें। आप भी ये बात करें तो किसकी बात पे यकीन करें जनता? भाई ये तो 5 साल से लगातार हैं, अगर इन्हें वादे करने अब कर रहे हैं, इलेक्शन आया, इलेक्शन से पहले इन्होंने निभाया क्यों नहीं? ये तो खुद पावर में थे, पावर में होने के बाद काम नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खजाना खाली कर दिया था, अब वो खजाना भर रहे हैं आहिस्ता। खजाना कहाँ भर रहे हैं? कांग्रेस ने जो 70 साल में कमाया था, इन्होंने 7 साल में सब कमा दिया। जो बचा को सारी चीज़ें बेच दी, जिसे ये कहते हैं कि स्वाभिमान वाला जो फार्मूला इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने, जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान में कहाँ है? जो भी चीज़ मतलब भारत के नाम से जुड़ी हुई है, उन्हें सबको बेच रहे हैं लगातार। ये बेच के भी इनका अपना खर्चा पूरा नहीं चल रहा। 1-1 लाख रुपए के जूते पहनने हैं, 1 लाख रुपए के मोजे पहनने हैं, तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री का काम होता? 8-8 हज़ार करोड़ के प्लेनों में घूम रहे हैं। आप के कांग्रेस पार्टी
के नेताओं पर ये इल्ज़ाम होता है कि बहुत सुस्त हैं, अपनी फील्ड में नहीं जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। ऐसे सलमान खुर्शीद पे भी और आरोप लगा, और बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ दीजिए, लेकिन और जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले नेता थे वो अब कांग्रेस के पास में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले नेता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमारा प्रदेश अध्यक्ष देखो, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जेल जाने का रिकॉर्ड है और हर चीज़ पर धरना करता है। आज ये प्रियंका गांधी की कांग्रेस है, ये पुराने ज़माने वाली या नरसिंह राम वाली कांग्रेस नहीं है। ये प्रियंका गांधी के जो काम करेगा, जो संगठन में मजबूत करेगा, जो संगठन के साथ चलेगा, उसे पार्टी आगे लेके चलेगी। अब हम संगठन के साथ है, संगठन हमारा बढ़ा हुआ है, तो इसी के इस आधार पर हम लड़ रहे हैं। इससे पहले लेकिन जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू, इनके ऊपर तो पाबंदी लग गई है, तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। नहीं, वो सही है, गवर्नमेंट ने लगाई है पाबंदी, हमने थोड़ी लगाई। गवर्नमेंट ने लगाई, कोर्ट ने लगाई। हाँ, कोर्ट ने लगाई है या गवर्नमेंट ने लगाई है? गवर्नमेंट भी तो उन्हीं की चल रही है। साजिद के तहत उन्हें जो है फंसाया गया है, इसलिए वो चाहते हैं, गवर्नमेंट के जो मुनिंदा हैं, जो गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी जुझारू नेता असेंबली में ना पहुंचे। नहीं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी सत्ता चल रही है, उनके तो 30 विधायकों पे पाबंदी लगी हुई है। उनके 30 विधायकों पे यूँ लगाई है कि वो उन्हें छोड़ कर भाग रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं वो उस पर पाबंदी। उन्हें आज़ाद कर रहे हैं, देखें वो कैसे रुकते हैं उनके पास। वो तो कोर्ट की तरफ से लगी। नहीं, कोर्ट की तरफ से तो लगी है, लेकिन उन्होंने उल्लंघन किया तभी तो लगी है। जिन पे केस है वो उन पे लग रहे हैं। जो हमारे अध्यक्ष पर केस है, जब केस साफ हो जाएंगे तो हम उसे लड़ाएंगे अपने इलेक्शन प्रदेश अध्यक्ष को। क्या परेशानी है? मनमोहन सिंह नहीं थे, राजीव गांधी नहीं था, वो भी तो कोट पैंट पहनते थे, लेकिन कॉस्टली थोड़ी पहनते थे कि एक बार पहना और फेंक दिया और भगा दिया। नहीं, ये तो अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। वो प्रधानमंत्री ये वेस्ट ऑफ मनी है, देश के साथ गद्दारी है, और कुछ नहीं है। इसके सिवा फर्जी काम है, और कोई काम नहीं है। तो अब क्या आपने क्या फार्मूला और है ऐसा कांग्रेस जैसे कांग्रेस सीटें लेकर के आएगी? कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है? 125 जो है कैंडिडेट जो उन्होंने डिसाइड किए हैं, जिसमें 50% महिला है, जो उन्होंने अपना कहा था 40% का, वो अब तक वादा पूरा किया है। अब इसके बाद में क्या फार्मूला है उनके पास? भाई, हमने जो फार्मूला, हमारी जो पार्टी ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके चल रही है। बेसिकल चाहे हम जीते या न जीते, लेकिन हमारी जो नेता है वो अपने वायदे को पूरा कर रही है। लोगों को सोचना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि कौन आदमी क्या कहता है, क्या करता है। हमारी नेता के करने में फ़र्क नहीं है, कहने में करने में। हमारी नेता जो कहती है वो करती है। अब ये लोगों की समझ है, लोग कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं। हमने 50% आबादी को अपने तरफ फेवर में लेने का काम किया है। इंशाल्लाह हम जो है जीत के आएंगे। से है कि यहाँ पर बीजेपी हराव वाला फार्मूला चल रहा है, तो अखिलेश यादव ने जैसे बहुत सारे लोगों को अपने तरफ खींच लिया और बीजेपी से भी 13-14 विधायक तोड़ लिए, अपने उसमें मिला लिए हैं तो और सब लोगों ने गठबंधन का, छोटी मोटी पार्टी से भी गठबंधन कर रही हैं अखिलेश यादव से, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? भाई, कांग्रेस एक उसूलन पार्टी है। ये छोटे छोटे लोग जो सत्ता के मुँह में रहते हैं, जिन्हें सत्ता में रहना है, वो भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बीजेपी का जो पर्टिकुलर वोट है, वो नेता है, वो कोई पार्टी नहीं छोड़ के भागा। जो बेसिकल है, जो उसका क्या नाम नॉमिनेटेड है, और जो मतलब फर्जी हैं, जो आते हैं जाते हैं, सावन की तरह आना और जाना है, वो लोग इधर से उधर होते हैं जो सत्ता में रहना चाहते हैं। मतलब जो दल बदलू हैं, हाँ, दल बदलू है, उनका पहले से कोई रिकॉर्ड है। हाँ, पहले से कोई रिकॉर्ड। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लो, किसी को भी उठा कर देख लो आप, सारे फर्जी आदमी हैं जो इधर से उधर भाग रहे हैं अपने आप को बचाना। ये सब वो हैं, क्या नाम है, कहने चाहिए फ्रॉडियर। इन्होंने फ्रॉड कर रखे हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए पावर में रहना चाहते हैं बस, और कोई नहीं है इनका। कोई पार्टी नहीं, कोई लोगों का समाज की सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी एक उसूल वाली पार्टी है, कांग्रेस उसूल वाली पार्टी है, तो पिछले चुनाव में जो था, जो हारे हैं अखिलेश से गठबंधन था, वो पप्पू का और बबुआ का गठबंधन था, बुआ का गठबंधन था, तो तब क्यों गठबंधन किया? भाई, तो हमारी मजबूरी थी, हमारे पास संगठन नहीं था। आज हम संगठन के साथ खड़े हुए हैं। संगठन नहीं था, हमारे नेता चाहते थे कि हम लोग जो है पावर में बने, पावर में आएंगे तो 32 साल से हमारी सरकार नहीं है। जो न्यू जनरेशन है, जो 32 साल का हुआ है इस टाइम, 32-33 साल का, वो हमारी गवर्नमेंट में पैदा भी नहीं हुआ। तो हमारी गवर्नमेंट की अच्छाई या बुराई क्या जानेगा? जब अब आएगा, जब देख रहा है कि प्रियंका गांधी आई है, वो अपने उसूल को लेकर आई है, जब ये अब जवान हो रहा है, तो इन्हें दिखाई दे रहा है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है पार्टी का।